नमस्कार दोस्तों, हमारी विरासत की श्रृंखला में आज हम आए हैं गुजरात के बोटाद जिले में स्थित कष्टभंजन हनुमान जी के दर्शन करने, जो कि अहमदाबाद से 175 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। गुजरात के भावनगर के सारंगपुर में विराजने वाले कष्टभंजन हनुमान जी यहाँ महाराजा धीराज के नाम से राज करते हैं। वे सोने के सिंहासन पर विराजकर अपने भक्तों की हर मुराद पूरी करते हैं। कहते हैं कि बजरंगबली के इस दर पर आकर भक्तों का हर दुख, उनकी हर तकलीफ का इलाज हो जाता है। फिर चाहे बात बुरी नज़र की हो या शनि के प्रकोप से मुक्ति की, हर मर्ज की दवा है यहाँ। विशाल और भव्य किले की तरह बने इस प्रांगण के बीचों बीच कष्टभंजन का अति सुंदर और चमत्कारी मंदिर है। ये जो आप देख पा रहे हैं, ये मंदिर का प्रांगण है, जो कि एक किले की भांति बहुत ही सुंदर और दिव्य है। यह मंदिर मूल रूप से स्वामीनारायण संप्रदाय में सर्वाधिक प्रसिद्ध है। इसका निर्माण 19वीं शताब्दी में प्रसिद्ध संत गोपालानंद स्वामी द्वारा किया गया था। स्वामी जी ने हनुमान जी की मूर्ति स्थापित की थी। ऐसी मान्यता है कि जब सद्गुरु गोपालानंद स्वामी ने हनुमान जी की मूर्ति को स्थापित किया तो उन्होंने एक छड़ी से मूर्ति को छुआ और मूर्ति जीवंत हो गई। चमत्कारी कष्टभंजन हनुमान मंदिर, जिसे सालंगपुर हनुमान हिंदू मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, इसका इतिहास भी व्यापक और आकर्षक है। कहा जाता है कि भगवान स्वामीनारायण के एक भक्त गोपालानंद स्वामी ने सालंगपुर गांव का दौरा किया और पाया कि स्थानीय लोग कई बीमारियों और बुरी आत्माओं से पीड़ित थे। वे जानते थे कि लोगों को उनकी परेशानियों से छुटकारा दिलाने के लिए हनुमान जी की उपस्थिति अनिवार्य है। समय के साथ मंदिर की लोकप्रियता बढ़ती गई और दुनिया भर से भारी संख्या में भक्त यहाँ दर्शनों के लिए आते हैं। यह भी दावा किया जाता है कि सालंगपुर हनुमान मंदिर में बुरी आत्माओं को भगाने और विभिन्न बीमारियों को ठीक करने की क्षमता है। लाखों भक्त यहाँ प्रतिदिन मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं और दर्शन लाभ पाकर अपने आप को धन्य मानते हुए लौट जाते हैं। बजरंगबली के इस मंदिर में वैसे तो रोजाना ही भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन मंगलवार और शनिवार को यहाँ लाखों भक्त आते हैं। नारियल, पुष्प और मिठाई का प्रसाद केसरी नंदन को भेंट कर प्रार्थना करते हैं। कुछ भक्त तो मात्र शनि प्रकोपों से मुक्ति के लिए यहाँ आते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि शनिदेव से तो सभी डरते हैं, लेकिन शनिदेव अगर किसी से डरते हैं तो वे हैं स्वयं संकट मोचन हनुमान। बजरंगबली के इस धाम को उनके अन्य मंदिरों से अलग विशेष स्थान दिलाती है उनके पैरों में विराजमान शनि की मूर्ति, क्योंकि यहाँ शनि बजरंगबली के चरणों में स्त्री रूप में दर्शन देते हैं। तभी जो भक्त शनि प्रकोपों से परेशान होते हैं, वे यहाँ आकर नारियल चढ़ाकर समस्त चिंताओं से मुक्ति पा जाते हैं। आप जानना चाहते होंगे कि आखिर शनि देव को क्यों लेना पड़ा स्त्री का रूप और क्यों है वो बजरंगबली के चरणों में। तो इसके पीछे एक रोचक कहानी है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार धरती पर शनि देव का प्रकोप कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया था। शनि देव की बुरी दृष्टि से मानव तो मानव, देवता भी बहुत त्रस्त थे। इसके बाद सभी ने शनि देव के प्रकोप से बचने के लिए महाबली हनुमान जी को याद किया और उनसे रक्षा की गुहार लगाई। भक्तों की गुहार पर हनुमान जी ने शनि देव को सजा देने का निर्णय किया और वे उन्हें सजा देने के लिए निकल पड़े। जब इस बात की जानकारी शनि देव को लगी तो वे भयभीत हो गए, क्योंकि उन्हें पता था कि हनुमान जी के गुस्से से कोई उनकी रक्षा नहीं कर पाएगा। कथाओं के अनुसार शनि देव जी ने हनुमान जी के गुस्से से बचने के लिए एक उपाय निकाला। उनके पास एकमात्र विकल्प था नारी रूप धारण करना, और उन्होंने इसलिए नारी रूप धारण कर लिया, क्योंकि उन्हें पता था कि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी है। वे किसी स्त्री पर हाथ नहीं उठाएंगे और ना ही वे किसी तरह का बुरा बर्ताव करेंगे। बस यही सोचकर शनिदेव ने तुरंत एक नारी का रूप धारण किया और हनुमान जी से उनके चरणों में शरण मांग ली। जैसा शनिदेव ने सोचा था ठीक वैसा ही हुआ। पवन पुत्र ने शनि को मारने से इनकार कर दिया।
हनुमान जी को इस बात की जानकारी थी कि शनि देव ही स्त्री का रूप धारण किए हुए हैं। इसके बावजूद हनुमान जी ने शनि देव को नारी रूप में माफ कर दिया। इसके बाद शनि देव ने हनुमान जी के भक्तों पर से अपना प्रकोप भी हटा लिया। भगवान राम के आदेशानुसार हनुमान जी ने स्त्री स्वरूप शनि को अपने पैरों तले कुचलकर भक्तों को शनि के अत्याचार से मुक्त किया। बजरंग बली के इसी रूप से लोगों को शनि के प्रकोप से मुक्त करवाया। यहाँ की गई पूजा से शनि के समस्त प्रकोप तत्काल प्रभाव से दूर हो जाते हैं। यहाँ दूर दूर से भक्त आते हैं। कहते हैं कि यहाँ अगर कोई भक्त नारियल चढ़ाकर अपनी मनोकामना बोल दे तो उनकी झोली कभी खाली नहीं रहती। शनि प्रभाव से तो मुक्ति मिलती ही है, साथ ही संकट मोचन का रक्षा कवच भी साथ में मिल जाता है। ये जो आप देख रहे हैं ये मंदिर के भीतर का दृश्य है, जो कि बहुत ही भव्य और सुंदर है। मंदिर की छतों पे की गई कारीगरी देखते ही बनती है। चारों तरफ हनुमान जी के नारों से गूंजता हुआ मंदिर आपको अंदर तक तृप्त कर देगा। जय श्री राम के नारे और पवन पुत्र हनुमान की जयकारे सभी दर्शकों और भक्तों को मंत्र मुग्ध कर देता है। यहाँ इतनी भीड़ है कि सभी लोग अपनी बारी का इंतज़ार करते हुए दर्शन करते हैं और पास में जो जगह है वहाँ बैठकर हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, सुंदरकांड आदि का पाठ करते हैं। आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है यहाँ पर। और सभी इस चमत्कारी मंदिर के दर्शन कर भगवान से अपनी मनोकामना बोलकर बजरंग बली के चरणों में अपनी हाजिरी लगाकर लौट जाते हैं। स्वामी जी की कृपा से एक छोटी सी जगह पर मंदिर का निर्माण विक्रम संवत 1956 में किया गया था, जो आज एक विशाल मंदिर में बन चुका है। ये एक छोटा सा बीज वट वृक्ष बन गया है। इस मंदिर में 25 फीट चौड़ा सभा मंडप है, जो संगमरमर के पत्थरों से जड़ा हुआ है। वहाँ के कमरे में हनुमान जी की मूर्ति स्थापित है। इस कमरे के दरवाजे चांदी के हैं। मूर्ति की पूजा यहाँ केवल ब्रह्मचारी ब्राह्मण ही करते हैं। मंदिर के गर्भगृह में आचार्य या कोठारियों को जाने की अनुमति नहीं है। मंदिर के चारों ओर खुला स्थान है। दर्शन सुबह की मंगला आरती से शुरू होता है, जो दोपहर 12 बजे तक खुला रहता है। फिर मंदिर शाम को 4 बजे खुलता है और शाम की आरती के बाद बंद हो जाता है। यहाँ सभी जाति और धर्म के लोग दर्शन के लिए आते हैं। देश के विभिन्न हिस्सों और विभिन्न राज्यों से आए भक्तों के मन की मुराद यहाँ पूरी होती है। कहा जाता है कि भूत प्रेत से पीड़ित भक्तों को भी यहाँ दर्शन से मुक्ति मिल जाती है। ऐसी मान्यता है कि जैसे ही भूतिया व्यक्ति इस मंदिर में प्रवेश करता है, मंदिर परिसर हिलने लगता है। जैसे ही वह भगवान की मूर्ति के सामने आता है और धूप का धुआं लेता है, वैसे ही भूत भाग जाता है। मंदिर के बगल में विशाल धर्मशाला है, जिसमें असंख्य कमरे हैं। यहाँ ठहरने वाले भक्तों को निःशुल्क ठहराया जाता है। भक्त जो चाहे भगवान को अर्पित करें। मंदिर स्थल के पास एक गौशाला भी है। मंदिर प्रांगण में बहुत सारी व्यवस्था की गई है। जो भी भक्त यहाँ आते हैं यहाँ ठहर सकते हैं। उनके लिए कष्टभंजन भोजनालय भी है, जो यहाँ पर आकर भोजन प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर बहुत विशाल पार्क है और धर्मशालाएं हैं, जहाँ आप आराम से ठहर सकते हैं और यहाँ मंदिर का आनंद ले सकते हैं। इतने विशाल प्रांगण में जब भी आप जाएं, एक दिन ज़रूर ठहरें, क्योंकि मंदिर में घूमकर वहाँ का चारों तरफ प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेकर आपको बहुत अच्छा लगेगा और एकदम शांति का अनुभव होगा। हमने मंदिर के बारे में बहुत सुना था, लेकिन जब हम यहाँ गए तो मंदिर को जितना सुना था उससे ज़्यादा पाया। बहुत ही सुंदर, बहुत ही भव्य। एक बार ज़रूर दर्शन करें और अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए कष्टभंजन हनुमान जी के मंदिर अवश्य जाएं। यहाँ का एक विशाल आकर्षण है हनुमान जी की विशालकाय मूर्ति, जो कि देखते ही बनती है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही भव्य मूर्ति, जो बरबस लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है।
तो कष्टभंजन हनुमान जी के मंदिर जब भी दर्शन करने जाएं, यहाँ पर थोड़ी देर के लिए समय निकाल कर जाएं, रुकें और यहाँ की सुंदरता का और यहाँ की अनुपम शांति का आनंद लें। ये आप सामने देख सकते हैं, विशाल भोजनालय है, कष्टभंजन देव भोजनालय, जहाँ एस्केलेटर से लोगों के ऊपर और नीचे जाने की सुविधा है। यहाँ पर मुफ्त में भोजन खिलाया जाता है। और सामने जो दिखाई दे रहा है बहुत बड़ा एक स्टोर है, जहाँ पर संबंधित सामान मिलता है। विशाल धर्मशालाएं आप देख सकते हैं और यहाँ पर लोग अपनी सेवाएं देते हैं। सारे भक्त यहाँ पर देखिए सब पूजा की सामग्री, फूल मालाएं आदि बनाने में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो ये मंदिर, जब भी आप इस मंदिर में जाएंगे आपको एक अलग अनुभूति होगी। ये जो मंदिर है वो हरि दर्शन मंदिर है। यहाँ पर अंदर बहुत ही सुंदर नक्काशी, लकड़ी का काम किया गया है। अद्भुत विशाल मंदिर प्रांगण बहुत ही सुंदर, बहुत ही भव्य और बहुत ही दिव्य है। अंदर स्वामीनारायण संप्रदाय की और जिन्होंने मंदिर की स्थापना की थी उनके मूर्तियाँ रखी गई है और श्री कृष्ण और स्वामीनारायण भगवान की भी मूर्ति है। ये स्वामीनारायण भगवान के बारे में यहाँ आप दीवारों पे लिखा हुआ देख सकते हैं। मंदिर का कारीगरी, मंदिर की सुंदरता देखते ही बनती है। आइए दर्शन कीजिए। ये संत है जिन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। स्वामीनारायण संप्रदाय की मूर्तियां एक बार समय निकालकर ज़रूर से दर्शन करने के लिए जाइएगा। आपको बहुत आनंद आएगा और एक सुकून की अनुभूति होगी। अगर समय हो तो एक दिन के लिए यहाँ पर ज़रूर ठहरिएगा। जय बोलिए बजरंग बली की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, कष्टभंजन हनुमान की जय। जय श्री राम, जय हनुमान जी। सभी भक्तों के सेवा की जय।